शावेद सर, मरियम मैडम आई हैं। थैंक यू, आप जा सकती हैं। वेलकम। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। बैठो ना, कोई जरूरी बात करनी थी। बताओ क्या बात है? ऑफिसर बतूल और फेरोज के साथ जो हुआ मैं जानती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उससे मेरा भी ताल्लुक है। फेरोज बता रहा था मुझे, लेकिन तुमने उसे बताने नहीं दिया। जिसे भी पता चला उस शख्स के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा था मेरी फिक्र मत करो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा होता तो उस घर की दीवार ठीक करवाता। वो गिर सकती है। वो मेरा घर है शावीज, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता जब तक तुम मुझे सब बता नहीं देती मरियम। जिसने हमला किया था, क्या वो पकड़ा गया है? हाँ। क्या वाकई सिर्फ चोरी का केस था? तुम्हें क्या लग रहा है? ऑफिसर बतूल को लगता है कि कुछ और था। हमें भी ऐसा ही लगा था, मगर फुटेज मौजूद है और सबूत भी मौजूद है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। शावेज, बतूल और फेरोज के साथ ही किसने किया है? अगर मैं जानता भी हुआ तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हें वो करना चाहिए जो जरूरी है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम कुछ साबित ना कर सकें। नहीं पकड़ सकते उन्हें। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि ये मेरे ही बारे में है। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो प्लीज सबसे पहले मुझे बताना तुम। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? मरियम मुझसे मिलने आई है। कोई मसला है क्या? तुम जानते हो मसला क्या है? हमने प्रोसिक्यूटर से वादा किया था, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मैं बस जा ही रही थी। थैंक यू शावेज। आज के बाद ये लड़की मुझे इस ऑफिस में हरगिज नजर नहीं आनी चाहिए शावेज। मरियम जब चाहेगी यहाँ पर आएगी और आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी आपकी रिश्वत की लेन देन को नजरअंदाज कर देता हूँ। क्या चल रहा है ये? तुम तो कहते थे कि ये लड़की कातिल है। आखिर क्या हुआ कि तुमने अपने जहन को बदल लिया इसके बारे में? किसी को कातिल कहने से पहले आपका खुद बेकसूर होना जरूरी है। मेरी बात सुनो लड़की, ये ऑफिस मेरा है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, समझी? कातिल वो होता है जो किसी को जानबूझकर मारने की कोशिश करे, और मैं जानती हूँ जब मैं जेल में थी तो ये कोशिश आपने की थी। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। देखो तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। क्योंकि मेरी जगह कोई और मर गया। खुश रहें आप अपनी इस कंपनी में, अपने इन काले पैसों में, मगर याद रखिएगा एक दिन ये पैसा भी आपको बचा नहीं पाएगा। शर्म करो, शर्म करो, कुछ शर्म करो। वो लड़की तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को बातें सुनाकर चली गई और तुम सर झुकाए खड़े रहे। क्या वो सच कह रही थी बाबा? मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था। तो फिर उसने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा? मैंने आज तक उस लड़की के साथ क्या किया है बताओ मुझे। दुआएं कुछ नहीं किया हो। बड़बड़ाना बंद करो और खुलकर बात करो मुझसे। कुछ ऐसा जो आपने मुझे नहीं बताया उस रात के बारे में? फिर उसी रात की बात निकाली तुमने। बार बार उस रात का जिक्र करके बिला वजह परेशान करते हो मुझे। क्या तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि रात गई बात गई, अब भूल जाओ उसे? क्या आपका भी ताल्लुक है उससे? एक बात समझ लें बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता कर लूंगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस अजीब से रवैये से मुझे कितना गुस्सा आ जाता है।
सारा कसूर मेरा है। मैं ढंग से तुम्हें एक सवाल भी करना नहीं सिखा पाया आज तक। अब और कोई सवाल नहीं, जवाब देने का वक्त है। अगर आप इस सब में मुलव्विस हुए तो सरगुन खानदान का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं बाबा, आप नाज की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। हाँ बोलो टेरे। जो तुम चाहते थे वो हो गया। शावेज और यरदाल अंकल एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। नाइस। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मोहतात रहो। अगर शावेज को तुम्हारे प्लान का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। शावेज बहुत अक्लमंद आदमी है। अभी वो बहुत मोहतात होकर चल रहा है। पहले सब कुछ ठीक करेगा और फिर वो घर और कंपनी दोनों जला देगा, बिल्कुल उस बेकरी की तरह। और फिर इस कंपनी पर तुम कब्जा कर लोगे, है ना? काफी समझदार। वैसे यरदाल साहब की कंपनी को चलाने के लिए मुझ जैसे इंसान की जरूरत है। तुम शावेज की जगह कभी नहीं ले सकोगे। मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहता। मैं खेल बनाता हूँ और वो सिर्फ एक खिलाड़ी है। ये झूठ बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं छुपा सकेंगे। मैं ऐसा झूठ कभी नहीं कहता जिसको संभाल ना पाऊं। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारा फायदा किसका साथ देने में है। जाहिर है मेरा ही। मरियम, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा कैसे इंसान है और मैंने अंदर सिर्फ वही कहा जो सच है। मुझे भी अभी मालूम हुआ है। और सच कहूं तो मैं ये सब जानकर परेशान हो जाता हूं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी अपने बाबा के साथ अच्छी यादें हैं। कैसे हैं वो? पहले से बेहतर है। आज उनको मिस्टर हाल्दन के दूसरे क्लिनिक लेकर जा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट है, कह सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। हर चीज के लिए शुक्रिया। तुम चाहो तो अपने बाबा को पुराने घर ले जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी बड़ी रकम की अदायगी कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। डरो मत, रिलैक्स। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमने मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया। हाँ, और ना ही तुम मेरा फोन आंसर कर रही हो। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझसे जान छुड़ाना आसान होगा? चाबी दो मुझे। क्या हो गया? पागल मत बनो महविश। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चाबी दे दो मुझे फौरन। जानती हूँ महविश मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे देखने के लिए। यही कि तुम्हारा सच तो मैंने किसी को नहीं बता दिया। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। गलत सोचा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मुझे खुद से और नफरत हो जाए। महविश, तुम चाह कर भी मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा कोई सकती परवाह हो। नहीं है मुझे। मैंने देखा तुमने जो तुम्हारे साथ प्यार करते हैं उनके साथ तुमने क्या किया। अब मैं और तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगी। निकल जाओ यहाँ से। महविश, गलती कर रही हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल तुम जाओ। प्यार करती हो, इसी वक्त निकलो यहाँ चाहती से। हो मुझे, तुम इनकार नहीं यहाँ कर से। सकती। महविश, ऐसा मत करो।
महविश दरवाजा खोले। महविश तुम मुझसे प्यार करती हो। महविश दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो, मैं शावेज सारगुन। जी ठीक हूं मैं, शुक्रिया। दरअसल मैंने आरिफ अक्चा के लिए कॉल की है आपको। अच्छा, अगर वो कुछ बोलने की कंडीशन में आ जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हल्दून को सलाम कहिएगा। जी ठीक है शावेज सर, जैसा आप कहें। मुझे कैसे हैं आप मिस्टर आरिफ? हम आज आपको दूसरे क्लिनिक शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर हाल्दून का ही है। पूल भी है वहाँ, और अब से आपका इलाज वही होगा। अरे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके साथ ही होंगे। आपको यूँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। खुद को ऐसे कमरे में बंद करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आप और डिप्रेशन में चली जाएंगी। मुझे यकीन है मैं बहुत अच्छा गाना गा रही थी, मगर अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया। ये क्या है? कैमोमाइल टी, इससे सुकून मिलेगा, अच्छा महसूस होगा आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उसने आपसे ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं मालूम। अब आपने क्या सोचा है? अरे ये क्या किया आपने? मुझे अपना गुस्सा कम नहीं करना। अच्छा आप बैठ जाए सुकून से। हेलो डार्लिंग। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई यरदाल। हाँ, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बहुत मैं। खूबसूरत है यरदाल। जब नाज ने मुझे बताया कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चल आया मेरी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। करीब आ जाओ, बाल पीछे करो। तुम तो इससे भी खूबसूरत तोहफा डिजर्व करती हो। तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी है, मगर वो तुम्हें ऊपर जाकर दूंगा, इसके सामने नहीं दे सकता ना। ये लो, हो गया। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा है। तुम उदास मत हुआ करो मेरी जान। उस टीचर को क्या पता कि गाना क्या होता है। तुम मेरे लिए गाया करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा गाती हो। जरूर गाऊंगी, तुम्हारे लिए भी गाऊंगी। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से बाबा चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए गाएं। उन दिनों मैंने बहुत गाने गाए और लोगों को छोड़ा भी। पता नहीं कितने लोग मेरे दीवाने थे। तुम्हें याद है ना यरदाल? याद है। मैंने स्टेज पर जाने की इजाजत किसी से नहीं ली थी और अब भी नहीं लूंगी। मगर टीचर ने तो बताया कि तुम पिछले लेसन भूल चुकी हो। So what? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोन कभी कभार खराब हो जाती है। I don't care। मैं तो स्टेज पर जरूर गाना गाऊंगी। आप तो धूम मचा देंगी। थैंक यू मेरी बेटी। नाज, तुम बिला वजह उसकी इतनी तारीफें मत किया करो, वो पागल हो जाती है। खुश हो जाती हैं वो इससे। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। मुझे समझने की कोशिश करो महविश। बर्क, नहीं मेरी आवाज नहीं, बीमार नहीं हूं, ठीक नहीं लग रहा, बस जिंदगी में कुछ बुरा हो गया है। ब्रेकअप हो गया है, मगर जानती हूं अब उसे कभी भी नहीं देखना चाहूंगी। बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मालूम मुझे, खुद को नहीं बता पा रही तो तुम्हें कैसे बताऊं? नहीं बता सकती, तुम्हें भी नहीं। क्या मतलब है कि डिनर पे क्या वाकई में? मजाक तो नहीं है? मुझे तुम्हारी पहले ही बहुत याद आ रही है।
मैं बहुत ज्यादा टूट गई, बहुत। क्या टाइम है अभी? मतलब लंदन में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा बताओ? तुम जॉब पर होगे। अच्छा, अभी मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सिर्फ अपनी जॉब पर फोकस करो। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने। मेरा बेटा, मेरी जान आ गया घर में। अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो तुम रोहन? आज मैंने सब कुछ तुम्हारे पसंद का बनाया है। रोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? हम नहीं, सिर्फ आप। मैं? आप और दादी जान। क्या हम घूमने जा रहे हैं? हमेशा के लिए जा रही हैं यहाँ से। आप देगिर में अंदर जा रही हैं। अब मैं आपको मजीद नहीं संभाल सकता। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। मुझे भी बताओ, मैं भी मुस्कुरा लूंगी थोड़ा। वो शावेज को कुकीज भिजवाए थे ना मैंने, हाँ। उसे पसंद आए, तो बस यही सोच रही थी। क्या शावेज ने खुद कहा तुम्हें ऐसा? अम्मी की कब्र पे फूल के साथ ये मिला था। तो तुमने इसे संभाल लिया फिर? नहीं, मैं तो फेंकने वाली थी, मगर पता नहीं कैसे ये मेरी जेब में ही पड़ा रह गया। तो ऐसा कहती हूँ, मैं फेंक देती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज का कचरा मैंने बाहर निकाल दिया है, तो हम इसे कल फेंक देंगे। चलो मैं अब चलती हूँ, क्योंकि आज मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। अली के बारे में बात करूंगी उनसे मैं। और हाँ, खाने पर मेरा इंतजार मत करना, तुम खा लेना। ठीक है। वैसे आज मुझे भी बाबा से मिलने के लिए जाना है। मैं अब हर रोज मिल सकती हूँ 1 घंटे के लिए उनसे। अलग से इजाजत मिली है मुझे। ठीक है, मेरा सलाम भी कहना उन्हें। बतूर मैडम, आप सही से देखें, शायद ड्रॉ में रखी हो। रखी होती तो यही होती। वो न्यू ज्वाइनिंग है यहाँ। तुम्हें यकीन है वो फाइल यही होगी? जी हाँ बिल्कुल मैडम, यही होगी, मिल जाएगी आपको। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रखो तो उसे क्यों दी तुमने? असल में मैं उन्हें इन सब कामों के बारे में समझा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। कोई काम ठीक से ना हो। अंदर जो बंदा खड़ा था उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक पक्का प्रोफेशनल था जिसको अच्छी तरह से मालूम था कि गोली मारनी का। उस आदमी की टांग पे कोई जख्म तो नहीं था? कैसा जख्म? लड़ाई के दौरान मैंने उसकी टांग में एक रॉड घुसा दी।
बतूर मैडम बहुत ही गुस्से में थी। आप बता तो देते ये फाइल आपके पास है। हाँ बस सही है, जाकर अपना काम करो। अब तुम ये फाइल के बारे में मुझसे भी पूछ सकती थी। मैं तुमसे अपनी फाइल का क्यों पूछूंगी? क्या हुआ? अब तुम दिन में भी कपड़े बदलना शुरू हो गए हो? हाँ, ये सब कुछ तुम्हें ही तो इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ। तुम हर वक्त ऐसे धमकियां देते रहोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अब क्या हुआ? शादी का इरादा बदल दिया है क्या? सबसे बचने के लिए जेल जाना चाहती हो? तुम अपना वादा पूरा करोगी? तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पर चलता है? क्या बोल रही हो तुम टेरेन? साफ साफ कहो, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। मैं मरियम की बात कर रही हूँ, समझाओ उसे। इसमें मरियम कहाँ से आ गई? शावेज से मिलने आई थी वो दोबारा। क्या बात की उन्होंने? पता नहीं। तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या, जो वो रोज यहाँ आ जाती है? मैंने पूछा उनकी बात क्या हुई? मेरी शिकायत लगाने आई थी शावेज को, क्योंकि मैंने उसके बाबा को निकलवा दिया। उसे पैसे देकर मामला खत्म करो ताकि वो वहाँ आना छोड़ दे। और कुछ? बस इस मामले का जल्दी हल निकालो। शावेज कहाँ है इस वक्त? वहीं ऑफिस में है, बाहर नहीं गया। वो मेरे पीछे नहीं आया, इसका मतलब कोई जरूरी बात नहीं की उन्होंने। शावेज अब उसके लिए हीरो बन गया है, मुझे तो यही लगता है। शावेज ने उसके बाबा के लिए पैसे दिए हैं, उसके थैंक यू नोट में पढ़ा मैंने। अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुम उसकी बात कर रही हो जिससे शादी कर रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो रोहान। और वैसे भी वो जाने वाली है। कहाँ? वैसे शावेज ने सही किया, वो आदमी ठीक हो रहा है, चले जाएंगे वो लोग। वो चलने भी लगेगा और अनकरीब बोलने भी। तुम्हें ये बात किसने बताई? तुम्हारी दोस्त मरियम ने।